हेलो फ्रेंड्स, सौरव गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं। क्लास नंबर 4 है और बेहतरीन तरीका से एक एक करके क्वेश्चन जो है क्रैश कोर्स के तौर पर आपको भारतीय भवन के क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके इस चैनल पर मिल रहा है। तो बारीकी से आप लोग इस चैनल से आप समांतर श्रेणी के कंसेप्ट को सीखिए तथा क्वेश्चन बनाना भी आसानी तरीका से सीखिए। तो क्वेश्चन नंबर है 8 का तीसरा नंबर है, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा क्यूबा पद P है तो P प्लस क्यूबा पद ज्ञात कीजिए। आपको इसमें अल्फाबेट के आधार पर दिया गया है और पूछा गया है P प्लस क्यूबा पद आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। कितना दिया गया है? पीवा पद, यानी आप लोग को मालूम होगा कि टी पी बराबर कितना दे दिया गया है? क्यू दे दिया गया है। और टी क्यू बराबर कितना दे दिया गया है? तो पी दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि टी एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो हमको निकालना क्या है? टी पी निकालना है। तो ए प्लस एन के जगह क्या रखिएगा? पी रखिएगा। क्यों? क्योंकि एन के जगह पी लिए हैं। माइनस वन इंटू डी। टीपी का मान कितना है? क्यू है तो क्यू रख दीजिए। बराबर में क्या हो जाएगा? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। समीकरण एक मान लीजिए। पुनः अब क्या है? टी क्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, टी क्यू बराबर जो हो जाएगा ए प्लस क्यू लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एन के जगह आपको क्यू रखना है तो क्यू माइनस वन इंटू डी। टी क्यू के जगह क्या रखिएगा? पी रखिएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। समीकरण दो हो गया। अब क्या करते हैं कि समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा लेते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो समीकरण एक क्या है? Q बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। और अगला जो समीकरण है P बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। घटाने पर क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तब साइन चेंज होने का मतलब क्या है कि प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाए? Q माइनस पी हो जाता है Q माइनस पी। ए से ए घट गया यानी कट गया। यहां से क्या हो जाएगा? P माइनस वन इंटू डी माइनस Q माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो यहां से बात करेंगे तो Q माइनस पी बराबर में पी डी माइनस डी। माइनस से गुना करेंगे और डी से गुना करेंगे तो माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी हो जाए। देखिए डी से डी घट गया यानी कट गया। अब ध्यान दीजिए Q माइनस पी है, इधर क्या हो जाए? बचेगा पी डी माइनस क्यू डी बच रहा है। तो क्या आ जाएगा? Q माइनस पी बराबर में कॉमन लीजिए, माइनस डी कॉमन लीजिएगा तो Q माइनस पी बच रहा। माइनस डी कॉमन, क्यों माइनस में कॉमन लिए? क्योंकि आपका Q माइनस पी और यहाँ Q माइनस पी क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। तो यहां से Q माइनस पी और Q माइनस पी कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा? माइनस डी बराबर एक, इसीलिए डी बराबर क्या आ गया? माइनस एक आ गया। और जब डी का मान निकल गया है तो ए का मान भी निकालेंगे। तो किसी एक समीकरण में क्या करते हैं? डी का मान रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण एक में डी का मान रखने पर, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, तो समीकरण एक है क्या? Q बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। पी माइनस वन इंटू डी रखना क्या है? डी का मान रखना है। तो क्या हो जाएगा? Q बराबर ए प्लस पी माइनस वन डी। डी का मान क्या है? माइनस वन है तो माइनस वन रख दिए। यहां से कैलकुलेशन करते हैं तो Q बराबर ए माइनस पी प्लस वन आ जाता है।
फिर कैलकुलेशन करेंगे तो q बराबर किस पर में है माइनस पी, इस पर आएगा तो प्लस में पी, प्लस में एक है तो माइनस एक बराबर में है, इसीलिए a बराबर क्या आ गया q प्लस पी माइनस वन आ गया। a और d का मान निकल गया, a और d का मान निकल गया तो आपका क्वेश्चन जो बोला गया है p प्लस क्यूबा पद ज्ञात करे, तो ध्यान दीजिएगा टी पी प्लस क्यू बराबर ए प्लस एन, एन के जगह क्या रखना है पी प्लस क्यू, एन के जगह माइनस वन इंटू डी। अब क्या कीजिए कि ए का जगह पे आप जो मान निकाले हैं वो रख दीजिए, ए का जगह क्या हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन, ठीक है। और देख लीजिए अब जो है डी का मान भी रख दीजिए प्लस में p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना निकला हुआ माइनस का एक है तो माइनस का एक रख दीजिए। अब क्या हो जाएगा q प्लस पी माइनस एक, अब माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस पी माइनस क्यू और प्लस एक। ध्यान दीजिए p वाले से p वाला घट जाएगा यानी कट जाएगा, q प्लस में है माइनस में घट जाएगा, माइनस में एक है और प्लस में एक है घट जाएगा यानी कट जाएगा, क्या बचा जीरो आ गया। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कि यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद q तथा क्यूबा पद p है तो p प्लस क्यूबा पद आपको ज्ञात करना था, p प्लस क्यूबा पद निकाले तो क्या आंसर आ गया जीरो आ गया। तो लिख दीजिएगा लास्ट में अतः p प्लस क्यू वा पद क्या आ गया जीरो आ गया, यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का 4 नंबर है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद जो होगा पहले पद का 3 गुना है और सातवां पद तीसरे पद के दुगुने से एक अधिक है तो श्रेणी का निर्माण कीजिए। आपको दो कंडीशन दिया गया है और कंपैरिजन भी किया गया है यानी तुलना भी किया गया है। हल करते हैं, माना कि प्रथम पद ए ले लेते हैं और सार्व अंतर मान लेते हैं सार्व अंतर डी और आगे बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक है, चौथा पद पहले पद का 3 गुना, मतलब चौथा पद जो है पहले पद के कितना गुना 3 गुना बोला किया है, ठीक है। तो यहां से सॉल्यूशन करते हैं तो आप लोग जानते होइएगा Tn बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। हमको निकालना क्या है T4, 4 निकालना है तो a प्लस एन के जगह 4 माइनस एक इंटू डी और फिर क्या बोला गया है a प्लस 4 माइनस थ्री यानी 4 माइनस एक यानी कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा। और T1 निकालते हैं, T1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 1 माइनस वन गुने डी यानी a प्लस 0 गुने डी यानी क्या आ गया a आ गया, यानी T4 और T1 का मान निकाल लिया और जो कंडीशन बोला गया उस कंडीशन पे फुलफिल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो T4 का बात करते हैं तो T4 का मान a प्लस 3d, a प्लस 3d और T1 की बात करेंगे तो a और गुने 3 है तो गुने 3 भी कर लेते हैं तो क्या आ गया a प्लस 3d बराबर में 3a, तो घट के क्या हो जाए 3d बराबर में 3a, a इधर जाएगा तो माइनस में a हो जाएगा, 3d बराबर क्या हो जाएगा 2a, इसीलिए d बराबर क्या आ जाएगा 2a बट्टा 3 यानी d का मान हम क्या किए निकाल लिए। पुनः आगे क्या कहा जा रहा है उसको सुनिए। फिर बोला गया और सातवें पद जो है तीसरे पद के दुगुने से एक अधिक है, सातवां पद तो T7 जो है वो तीसरे पद यानी T3 के दुगुने से कितना अधिक है एक अधिक है, तो दुगुना से एक अधिक कर दिए T3। देख लीजिए सातवां पद तीसरे पद के दुगुने से एक अधिक, सातवां पद तीसरे पद के दुगुने से एक अधिक है तो T7 यानी T7 निकालने के लिए क्या करेंगे तो देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी a प्लस एन, एन के जगह 7 माइनस वन इंटू डी तो डी। T3 निकालने के लिए a प्लस एन माइनस वन तो n के जगह 3 माइनस एक इंटू
क्या हो जाएगा डी, और गुने 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुने 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं और प्लस 1 कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए ए प्लस 7 में से 1 जाएगा 6, तो 6d बराबर में देखिए ए प्लस कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2d का 2 गुना प्लस 1, ये आ गया। आगे बात करते हैं, तो अब देखिए क्या हो जाएगा a प्लस 6d, a प्लस 6d बराबर में 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2a प्लस 2 दूनी 4d प्लस 1। तो अब क्या हो जाएगा, a घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6d माइनस 4d बराबर में 2a माइनस a प्लस 1। इधर वाला a उस पर गया तो माइनस में हो गया, 6d में से 4d जाएगा तो 2d बचेगा और a प्लस 1। अब ध्यान दीजिए d का मान निकाल रखे थे, तो d के जगह 2a बट्टे 3, तो d के जगह क्या रख देते हैं 2a बट्टे में 3 बराबर में a प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4a बट्टे 3 माइनस का a बराबर में 1, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 3a बराबर में 1, तो क्या हो जाएगा a बराबर a बट्टे 3 बराबर में 1, इसीलिए a बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ध्यान दीजिए a का मान हम क्या किए निकाल लिए हैं, आपका d का मान निकालने के लिए क्या करना है, इसमें पुट करना पड़ेगा, तो चलिए हम पुट भी कर ही देते हैं, फट से पुट कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो d बराबर क्या है, d बराबर है 2a बट्टे 3, 2a बट्टे 3, तो देखिए 2a का मान कितना है 3, तो 3 रखिए बट्टा में 3 है तो 3 से 3 कैंसिल यानी क्या आ गया 2 आ गया, यानी आपका a और d का मान क्या किए निकाले, इसीलिए d बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्या क्या निकाले, आपका जो भी कंडीशन दिया गया उस कंडीशन को फुलफिल करके एक नजर दौड़ा लीजिए कि a एंड d का मान निकाले। तो बोला है कि श्रेणी का निर्माण कीजिए, तो श्रेणी का निर्माण बोला है करने, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर हम बता दे रहे हैं श्रेणी का निर्माण कर देते हैं। तो समांतर श्रेणी की बात है, तो आप लोग को मालूम होगा कि समांतर श्रेणी का जो सीरीज होता है, समांतर श्रेणी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट 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 इस टाइप से जाएगा। तो देखिए a का मान कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा, a का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए फिर d का मान 2 है तो 2 रख दीजिए, a का मान 3 फिर 2 गुने 2 a का मान 3 गुने 2 डॉट डॉट डॉट, देखिए 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा, फिर देखिए 3 दूनी 6 3 9 हो जाएगा, आगे भी इसी टाइप से चला जाएगा। आपका सीरीज क्या हो गया, ये हो गया आपका सीरीज निकल गया। हम क्या किया, आपको जो कंडीशन बोला गया तो उस कंडीशन से पहले हम क्या किए सॉल्व किए, तो जहां से हम ए एंड डी का मान निकाले, ए और डी का मान निकल जाने के बाद आपका समांतर श्रेणी पूछा गया था, तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, यानी डी के हिसाब से क्या होता है वो बढ़ते चला जाता है। तो उसमें क्या किए ए प्लस डी ए प्लस 2d स्टेप से बढ़ाए, तो आपका 3 5 7 9 आपका क्या है समांतर श्रेणी का सीरीज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का फर्स्ट नंबर यानी एक नंबर है, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट 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 का कौन सा पद 420 है, यानी आपको n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम बात करते हैं, क्या है a बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, d की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 21, घट के कितना आ जाता है 42 में से 21 जाएगा तो क्या होगा 21 बच जाएगा। और कौन सा पद 420 है, यानी tn दिया गया है, tn दिया गया है आपको 420 दिया गया है, तो 420 लिख लीजिए। n का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो आप लोग को मालूम होगा कि tn बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए tn का मान कितना है तो 420 है, 420 है तो क्या लिखे 420 लिखे। अब देखिए a का मान कितना है तो a का मान 21 है तो 21 रख देते हैं, तो 21 लिख दिए, प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान कितना है 21 है
तो 21 लिखते हैं। चलिए अब क्या 420 और 21 इधर बराबर के उस पर प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा n-1 इंटू 21 हो जाएगा। देखिए 420 में से 21 घटाएंगे तो 399 बचेगा, तो लिख देते हैं 399 बराबर में क्या हो जाएगा n-1 इंटू 21। 3 7 3 एकम 3 3 तिहाई 3 तिहाई 7 एकम 7, ठीक है 7 6 7 नमा 63 19, यानी क्या आ गया n-1 बराबर कितना आ गया 19। n बराबर क्या आ जाएगा 19 प्लस 1, तो देखिए n बराबर क्या आ गया 19 1 20, यानी कौन सा पद है तो 20वां पद है। कौन सा पद हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 20वां पद। 20वां पद कर लीजिए, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का दूसरा नंबर है समांतर श्रेणी 3 10 17 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। इसमें आपको अधिक और कम की बात किया है। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं और समझाते हैं। सीरीज क्या है आपका 3 है 10 है 17 है डॉट 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 कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक बोला गया। तो यहाँ पर आपका ए क्या हो जाएगा तो 3, डी क्या हो जाएगा तो देख लीजिए 10 माइनस 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा 7 आ गया। तो आप लोग जानते होइएगा या नहीं जानते हैं तो देखिए टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा ए का मान 3 है तो 3 प्लस n-1 n है तो n रहने n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7 है तो 7 लिख दीजिए। और बोला क्या गया है उस पर ध्यान दीजिए 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। मतलब ये जो है आपका समांतर श्रेणी 3 10 17 का कौन सा पद जो है उसके 13वें पद से कितना अधिक है 84, ये अधिक है। ये 84 वाला अधिक है, ये जो समांतर श्रेणी 84 अधिक है, तो ये बड़का में से छोटका को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो देखिए 3 प्लस n-1 इंटू 7 घटा लेते हैं कौन सा 13वें पद को घटा लेंगे तो 84 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए आप 3 है तो 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7, माइनस है तो माइनस रखिए। अब ध्यान दीजिए ए का मान क्या है तो 3 है तो 3 रखिए, प्लस n का मान 13वें पद से बोला गया तो 13 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है तो डी का मान देखिए 7 है तो 7 रखते हैं। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा बराबर में 84 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 7n और माइनस में 7 है और प्लस में 3 है तो घट के कितना माइनस का 4 तो माइनस 4 लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस 3 और प्लस 12, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 अगुने 7 है तो 7 कर दिए बराबर में कितना है 84 है तो 84 लिख देते हैं। फिर ध्यान दीजिए 7n माइनस 4 और माइनस से गुना करिए तो माइनस 3 और माइनस 12 सते 84 बराबर में 84। 7n और माइनस वाला 100 है तो जोड़ लीजिए 4 4 8 9 10 11 के एक हासिल 1 8 1 91 बराबर में क्या है 84। फिर कटाइए 7n बराबर में 84 और माइनस में 91 है तो बराबर कुछ पड़ जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब देखिए 7n बराबर जोड़िएगा तो 4 1 5 8 8 16 1 17, 7 से कटाइए तो 7 दूनी 14 3 7 5 35, इसीलिए n बराबर क्या आ गया 25वां पद यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25वां पद है, n का मान ही तो आपको निकालना था तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है लेकिन इसको बारीकी से समझ लीजिए तो आगे वाले में क्या होगा प्रॉब्लम नहीं होगा। समांतर श्रेणी जो है 3 10 17 का कौन सा पद जो है उसके 13वें पद से 84 अधिक है। मतलब 13वें पद जो होगा उससे ये कौन कितना अधिक है 84 अधिक है। तो अधिक है तो इसमें क्या किए सीरीज 3 10 17 लिख यहाँ से ए निकाले डी निकाले टी एन निकाले तो इतना आ गया 3 प्लस n-1 इंटू 7। इसमें से क्या बोले ये 84 अधिक है तो इसमें 13वें पद को क्या किए घटा लिए थे 84 के बराबर कर दिए क्योंकि बोला गया 84 अधिक है तो 84 के बराबर कर दिए। यहाँ से आपको बोला गया था कौन सा पद था, कौन सा पद निकला 25वां पद निकला। यह क्या हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का 3 नंबर है समांतर श्रेणी
3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। आपको इसे पिछले वाले जो क्वेश्चन बताए हैं 9 का दूसरा नंबर वही क्वेश्चन ट्रू है, सिर्फ आपका डिजिट अलग दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका सीरीज जो है 3 है, 15 है, 27 है, 39 है डॉट डॉट डॉट। इसमें आप एक ही बात करिएगा तो आपका प्रथम पद 3 है तो 3 डी यानी सार्व अंतर की बात करिएगा तो 15 माइनस 3 कीजिएगा तो आपको 12 3 15 यानी 12 निकल गया। और कौन सा पद यानी कि एनवा पद यानी एन निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, 3 है तो 3 लिखिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है सो दीजिए। ये जो समांतर श्रेणी है उसका कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। मतलब श्रेणी का जो 21वां पद होगा उससे 120 अधिक है। कौन अधिक है, तो ये अधिक है। तो ये अधिक है तो लिख दीजिए 3 प्लस एन माइनस 1 गुने 12 और माइनस घटा लीजिए इसमें से 21वें पद वाले को, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना 120 अधिक है तो 120 के बराबर कर दीजिए। अब यहां से बात करते हैं तो 3 प्लस 12 एन माइनस में 12 माइनस ए का मान कितना है 3 है तो 3 लिख दीजिए, प्लस एन कितना की बात करें 21वें पद से बोला गया तो 21 माइनस 1 गुने डी। डी का मान कितना है, डी का मान आपका 12 है तो 12 रख दीजिए, 12 रख दिए बराबर में कितना 120 है तो 120। 12n तो 12n, फिर देखिए 12 में से 3 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा, 9 3 12 माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा 21 में से 1 जाएगा तो 20 गुने 12 बराबर में कितना 120 हो जाएगा। चलिए यहां से कैलकुलेशन 12n माइनस 9 माइनस का देखिए तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 240 हो जा रहा है, बराबर में 120 है तो 120। चलिए नेक्स्ट इधर काम करते हैं। देखिए क्या है, माइनस से गुना कर देते हैं तो 12n माइनस 9, 12n माइनस 9 और माइनस में क्या हो जाएगा 243, तो 243 बराबर में कितना हो जाएगा 120 है तो 120 लिख दीजिए। अब चलिए बात करते हैं 12n माइनस 9 3 12 का 2 हासिल 1 यानी 5 252 बराबर में 120 हो जाएगा। 12n बराबर में कितना 120, अब माइनस में 252 है तो प्लस में 252 हो जाएगा। 12n बराबर क्या होता है 2 और 5 2 7 372। तो देखिए कटाइए 12 तिया 36, 3 एक बचा था 12 कम 12 यानी इसीलिए n बराबर कौन सा पद 31वां पद आ गया, 31वां पद आ गया। वेरी सिंपल। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है ये ट्रू यही क्वेश्चन है, जो बोला गया है वही क्रिया इसमें भी किए हैं और आप भी कीजिए, आपका भी आंसर जो है इस क्वेश्चन का n बराबर 31वां पद आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, n बराबर 31वां पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट 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 के nवें पद समान होंगे। मतलब दोनों का nवां पद क्या बोला गया है, समान बोला गया है। तो चलिए हम बात करते हैं पहला समीकरण जो आपका सीरीज दिया गया है 63 दिया गया है, 65 दिया गया है, 67 और डॉट डॉट डॉट। तो एक ही बात करिएगा इसमें तो 63 आ जाता है और डी की बात करिएगा सार्व अंतर का तो 65 में से 63 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए n का मान तो क्या है सभी में बराबर है तो बराबर कर देंगे n का मान। और देखिए क्या दिया गया है तो इसको a1 और d1 कर लीजिए, इसलिए कर लीजिए और n क्या है समान है तो n निकाला जाएगा, nवां पद यानी n। ठीक, n बोला गया है क्या कि समान है। अब अगला सीरीज लिखते हैं। अगला सीरीज क्या है, पुनः दिया गया है सीरीज 3 है 10 है 17 है डॉट डॉट डॉट। तो देखिए एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्रथम a2 मान लीजिए यहाँ और यहाँ पर d2 कर लीजिए, दूसरा सीरीज है ना तो 10 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ भी n क्या बोला गया है समान है तो समान कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए पहला के लिए t1 क्या हो जाएगा t1 बराबर
टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन। तो क्या हो जाता है देख लीजिए, यहां पर हो जाएगा ए1 के लिए 63 है तो 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन कितना, डी1 2 है तो 2 लिख लीजिए। अब बात करते हैं टी एन बराबर ए2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। तो देख लीजिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां आपका ए2 का मान 3 है तो 3 लिखिए प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू का मान कितना है, d2 का मान 7 है तो 7। सभी एनवा पद बोला गया है क्या, समान है, तो ये दोनों का क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो 63 प्लस एन माइनस वन गुने 2 बराबर में हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन गुने 7। यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर में 3 प्लस 7n माइनस 7। डिजिट वाले को एक साइड या फिर ये जो n है इधर ले आएंगे तो देख लीजिए 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7, इधर 7n है, इधर 2n प्लस में, इस पर जाके 2n माइनस में हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 3 2 5 माइनस में 5 तो यहाँ 7 तो यानी 2 यानी 65। 65 बराबर कितना 5n, n से कटाएंगे 5 से कटाएंगे 13 5 65। तो देख लीजिए क्या आ गया, n बराबर जो आ जाएगा n बराबर 13वां पद आ जाएगा। कौन सा पद है, तो ये 13वां पद है, यही क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। एक बार और समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन क्या है और हमको क्या बनाना है। n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना जो 63 65 67 और 3 10 17 के n में पद समान होंगे। तो आपका जो पहला सीरीज दिया 63 65 67 उसके लिए a1 d1 मान लिया और n बोला गया समान है। दूसरा सीरीज लिए 3 10 17 यहां से a2 d2 ले लिए, यहां से हम निकाले दोनों को आपस में बराबर कर दिए क्योंकि n के किस मान के लिए ना समांतर श्रेणी इतना और इतना के n में पद क्या है समान, क्या बोला गया समान यानी बराबर है। तो हम क्या कि यहाँ पे लाके दोनों का वैल्यू निकाल के आपस में क्या समान यानी बराबर कर दिए। यहां से जो n का मान आ गया वो कितना वह पद है 13वां पद क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर है 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। मतलब इसमें जो क्वेश्चन कहा गया इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन कहा क्या गया। क्वेश्चन ये कहा गया है कि 4 के गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल, जैसे 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 4 चौका 16 4 पंचे 20, इस टाइप से मल्टीपल। मतलब 10 और 250 के बीच जो पड़ते हैं, 4 का मल्टीपल वही लेना है और कितना मल्टीपल है कितना यानी n का मान ज्ञात करना है, लेकिन 10 और 250 के बीच। तो देखिए कि 10 और 250 के बीच 10 और 2 कितना 10 250 बोला गया, इतना 10 और 250 के बीच बोला गया। किसका मल्टीपल, तो आपका जो मल्टीपल है वो 4 का। तो देखिए 10 में 10 के अंदर 10 के बीच जाना, तो 10 के बीच जाना यानी 10 के बाद में यानी इसके बीच, यानी 10 से अधिक और 250 से कम। 10 से अधिक और 250 से कम, तो देखिए 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 तो आ रहा है 10 से आगे, 12 4 तिहाई 12 4 चौका 16 4 पंचे 20 ना डॉट 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 आगे कितना 250 4 से कटेगा, कटने से मतलब नहीं इस बीच, यानी देखिए 250 को कटाइए 4 से, 4 छक्का 24 और 25 4 दूनी 8 यानी 62, यानी 62 वाला टर्म कटेगा। तो 4 4 दूनी 8 और 6 चौका 24 यानी 248 जो है वो कट जाएगा। तो इसको मिटा दीजिए। ये चेक करने का आप जान गए होइएगा कि 10 से अधिक और 250 में कितना संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होंगे। तो देखिए आपका 12 हो गया 16 हो गया 20 और डॉट डॉट 248, ठीक है। तो यहां देखिएगा ए क्या हो जाएगा, तो 12, डी क्या हो जाएगा तो 16 माइनस 12 यानी 12 4 16 4 हो गया। टी एन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 248। निकालना क्या है, तो एनवा पद निकालना। चलिए देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो देखिए टी एन का मान कितना है 248 है, तो 248 लिख दीजिए। ए का मान कितना है 12, तो 12 लिख दीजिए प्लस एन माइनस 1 यानी एन का मान ज्ञात करना, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 4 है तो 4 लिख देते हैं।
तो 248 है तो 248 -12 कर लेते हैं, क्योंकि बराबर किस बार में है, प्लस में 12, बराबर किस बार है तो -12, तो क्या आ जाएगा n-1 गुने कितना 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं घटाइएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा तो 3 या 236, यानी n-1 गुना कितना 4, 4 से घटाएंगे तो 4 पंचे 20, 4 नमा 36, यानी क्या आ जाएगा n-1 बराबर में कितना 59 यानी 59। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस 1 हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 लिख दिए, तो यानी n बराबर, इसीलिए n बराबर क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो n बराबर जो हमको निकालना था आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना पद था, 4 का मल्टीपल, 4 का गुणज जो है 10 से अधिक और 250 से कम, यानी 10 और 250 के बीच में कितना है जो 4 से विभाजित है, तो 60 गो टर्म है जो विभाजित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा n का मान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।